एक बेहतरीन तैयारी के साथ और बेहतरीन अगर आपको रणनीति से तैयारी करनी है और 15 में से 15 क्वेश्चन है तो आप कादरी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आपने कादरी कोचिंग सेंटर से पढ़ रखा है तो मैं वादा करता हूं तुमसे जितने परीक्षा के अंदर बैठोगे 15 टू 15 करके आओगे, ये भाई का वादा है। और आप मेहनत से लगन से पढ़ाई करें। और मेरे बाद दोस्त जो भी मैंने रामबाण ट्रिक लास्ट में अपनाई थी वो मैं शुरू में लेकर चल रहा हूं, ताकि कुछ ही बच्चे होते हैं जो लास्ट तक टिक पाते हैं, शुरू में उस चीज को याद कर लें। और कुछ बच्चों के कमेंट बॉक्स रहे थे, एक ललित ठाकुर है, ललित ठाकुर बेटा क्लास पूरी देखना, क्लास पूरी के अंत में अगर मेरे दोस्त तुमने क्लास देखी होगी तो उस क्लास के अंदर देखना कि जो 8000 थे वो मैंने 800 ही चेंजिंग कराए हैं। इसी के साथ साथ में पल्लव त्यागी है जिसने कमेंट लिखा है, राजू है और प्रदीप सैनी है, ठीक है प्रदीप है, इसी के साथ साथ बिंटू है, इन लड़कों ने कमेंट्स करे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चा कमेंट्स करता है ना उसके अंदर हर बच्चे का कमेंट्स देखता हूं और जो भी होता है उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। बाकी रही क्वेश्चन की बात, जो रामबाण ट्रिक मैंने बेटा लास्ट में मेरे दोस्त मैंने अपनाई थी वो रामबाण जो ट्रिक है ना वो मैं शुरू में अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं। अगर तुम्हें याद हो तो क्या होता है, क्या होता है, सूत्र जो होता है वो सवाल का खुला दुश्मन होता है। तो मेरे दोस्त कल वाली क्लास जो है लास्ट में जरूर देख लेना, उसमें जो सूत्र लिखे गए थे बहुत अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और तुम्हें ये ही नहीं कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी में आएंगे, बल्कि कहीं से भी आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो वो आपसे बच नहीं पाते हैं। आप बहुत दिल से उन सूत्रों को एक ऐसा करना, उन सूत्रों को जो मैं लिख कर दे रहा हूं ना सूत्र, उनका एक पूरा का पूरा एक शेड्यूल बनाकर अपने जहां पढ़ते हो वो आगे लगा लेना, उस तरीके से आपके याद रहेंगे फार्मूले। अगर मेरे दोस्त मैं सूत्र की बात करना चाहता हूं, सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से अप्लाई करेंगे मगर आज थोड़े थोड़े कम लिखवाऊंगा मेरे दोस्त। अगर मैं सूत्र की बात करना चाहता हूं तो याद करने पड़ेगा तुम्हें, पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना पड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। बाद में प्रैक्टिस सवाल पे चलेंगे क्योंकि मेरी जो रणनीति है शुरू सूत्र से है, ताकि आप सूत्र में कंफ्यूजन ना हो वहां तुम्हारी परीक्षा में आए। और शुरू बेसिक से है मेरे दोस्त, बाद में हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, छोड़ना मत मेरे दोस्त जो क्वेश्चन लगेंगे। क्वेश्चन अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं तो a माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का क्या होता है मेरे दोस्त 2ab होता है। तीसरे की बात करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर, तो ये मेरे दोस्त होता है a माइनस बी होता है और a प्लस के क्या होता है b होता है। फिर मेरे दोस्त चौथे की बात करते हैं तो a स्क्वायर प्लस के कितना b स्क्वायर, और ये फार्मूला a प्लस b का पूरे का होल स्क्वायर होता है माइनस के 2ab होता है। पांचवें की बात करता हूं मेरे दोस्तों तो ध्यान रखेंगे a प्लस बी का क्या होता है, होल क्यू होता है। अगर मैं होल क्यू पे जाता हूं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस के 3ab हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद a प्लस के b हो जाएगा। अगर मैं पांचवें के बाद छठे की बात करता हूं तो कितना होता है मेरे दोस्त, a माइनस बी पूरे का क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा, a का क्यू हो जाएगा माइनस b का क्यू हो जाएगा और माइनस के 3ab हो जाएगा, 3ab ब्रैकेट में मत a माइनस के b हो जाएगा। सातवें की बात करता हूं तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 होता है, तो यहां a माइनस b ब्रैकेट में बंद होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस वाले में यहां प्लस आता है प्लस ए बी होता है। अगर मैं आठवें की बात करना चाहता हूं तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और फार्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में बंद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के ए बी होता है। मेरे दोस्त आज 8 सूत्र हैं जो मैं रामबाण ट्रिक अपनाना चाह रहा हूं, जो मैं तुम्हें बेसिक कंसेप्ट से देना चाह रहा हूं वो शुरू से है, हमारे स्टड प्रैक्टिस क्वेश्चन से हुई, मगर मैं तुम्हें क्यों देना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है क्लास के शुरू में ही लिखा है आपको 15 में से 15 करने हैं और 15 में से 15 कैसे होंगे वो आप जानते हो कैसे होंगे। कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ रहे हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो एक पिटारा क्वेश्चन का ले आया और उसने सोल्यूशन कराया, चाहे कुछ भी हो मगर उसका विस्तार नहीं समझाया। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे दोस्त आप सिलेक्शन लें, मैं तो ये चाहता हूं आप सिलेक्शन लें, ना कि फिर पहली जो गलतियां हुई थी तुमसे उस गलतियों पे टिके रहें। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और जो मैंने रामबाण ट्रिक कल वाली क्लास में देख लेना मेरे दोस्त, क्षेत्रफल से सूत्र थे, आज मेरे दोस्त ये वाले सूत्र हैं। मैं हर एक सूत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण रखता हूं, जरूर ध्यान दिया करो क्योंकि ये पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर जोरदार से एकदम इन सूत्रों को उतारें और क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस से। आपको समझ में आए होंगे, जरूर इन क्वेश्चनों को उतार लेना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर लेवल की बात करते हैं मेरे दोस्त, कहोगे क्या लेवल नहीं उठा रहे, तो मेरे दोस्त अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो तुम्हें पिछली बार का अगर पेपर देखा हो तो लेवल उससे 20 रहेगा ना कि 19 रहेगा। लेवल उसका 1% थोड़ा सा उठाया जाएगा सवाल का, ना कि वही लेवल आया जाएगा, क्योंकि पहले से
से कंपटीशन कहीं ना कहीं बड़ा है, और जब बड़ा है तो तैयारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। पेपर में पिछली बार जो सवाल है, लड़के ने थोड़ी मेहनत करी थी, तो मुझे उम्मीद है 15 में से 14, 13, 12 क्वेश्चन तक उसने टिक करे थे। मगर थोड़ा 1% लेवल अगर बढ़ जाता है तो तुम्हें भी 1% एक्टिव होना ही पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करता हूं मेरे दोस्त, ये तो आपके पास बेसिक था मेरे दोस्त। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, बताओ क्या दिया गया है। बोल रहा है 6 वर्ष पहले रवि और लक्ष्मी की आयु। मेरे दोस्त किसकी बात करना चाहता है? क्या रक्त यहां से एज से प्रश्न पूछा गया है क्या? ये तो रवि है, बट ये कौन है? लक्ष्मी है। ये एल से लक्ष्मी हो गई। बोल रहे 6 वर्ष। अगर तुमसे कभी पूर्व पूछा जाता है मेरे दोस्त, तो पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। बोल रहा है भाई 6 वर्ष किसकी बात कर रहा है? 6 वर्ष पूर्व की बात करी है, और 6 वर्ष जो पूर्व है, पूर्व जाना तो ऊपर और बाद आना मेरे दोस्त नीचे, और ये जो रहेगी वो वर्तमान आयु रहेगी। उसने कहा है 6 वर्ष पहले जो है इनकी आयु 6 अनुपात कितनी हो जाती है मेरे दोस्त? 5 हो जाती है। बोलना चाहता है क्या कुछ और भी बोलना चाहता है मेरे दोस्त? बोल रहा 4 वर्ष बाद। अरे 4 वर्ष बाद की बात करना चाह रहे हैं? 4 वर्ष बाद, तो बाद मानी क्या होता है मेरे दोस्त? नीचे होता है, और बाद को आओ तो नीचे। और इनकी आयु का जो अनुपात बनकर आता है मेरे दोस्त, वो 11 अनुपात कितना है? तो हम कहेंगे 10। 11 अनुपात 10 है। अगर थोड़ा सा भी धैर्य बनाए रखो तो यहां डिफरेंस 5 का है, यहां डिफरेंस 5 का है। मगर 1% सोचो, अगर डिफरेंस 5 का नहीं होता, क्योंकि मान लो मैं और मेरे पिताजी की आयु में अंतर 5 वर्ष का है, तो अनलिमिटेड चाहे जब तक जीवित रहे हम तब तक 5 ही वर्ष का अंतर आता है। तो मेरे दोस्त यहां देखा जाए अंतर कितने का है? कहेंगे हम 5 का है। यहां अंतर कितने का है? 5 का है। अंतर तो समान मिला, तो हम कहेंगे कितने का अंतर मिला? तो हम कहेंगे 5। और इस 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है? तो हम कहेंगे 6 पहले थे और 4 अब, 6 4 10 हो गया, और 5 से काटो तो 2 बार कट गया। कहेंगे 1 यूनिट का मान कितना है? तो हम कहेंगे 2 है। बताओ 1 यूनिट का मान कितना है? तो 2 है। हमसे वैल्यू चाहो तो आप इसमें मल्टीपल करो, चाहे तो इसमें मल्टीपल करो। तो मैं चाहता हूं कि इसमें अगर मैं मल्टीपल करता हूं तो मल्टीपल 2 से 1 यूनिट का मान दो, तो यहां भी 2 से। हमसे आयु का अनुपात पूछा है या आयु पूछी है? हमसे पूछा है रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की वर्तमान आयु पूछता है। तो 6 दूनी कितने हो गए मेरे दोस्त? 12 हो गए हैं। 5 दूनी कितने हो गए हैं? तो 10 हो गए हैं। इसी पूरे पैराग्राफ में सवाल है हुआ। जब ये 12 हो गए, ये 10 हो गए, तो हिसाब लगाओ। ये तो 6 साल पहले है ना मेरे दोस्त, आना तो वर्तमान में है, तो ये 6 साल पहले है 12 वर्ष। तो मैं कहूंगा 6 साल पहले है, अब आने के लिए ये 6 जोड़ने पड़ेंगे। कहेंगे बिल्कुल जोड़ो, इसमें बिल्कुल जोड़ो। 12 6 कितने हो गए? 18। 6 16 हो गए क्या? 10 और 6 16। हमसे रवि की आयु पूछी थी, तो मेरे दोस्त कितनी आई है? 18 वर्ष। कहोगे समझ में आया है क्या? अगर नहीं आया तो आप धैर्य बनाओ, नॉर्मल बात थी। वीडियो को एक बार दोबारा से देखो, क्वेश्चन कैसे ना कैसे तुम्हारी दिमाग में आना चाहिए। और मेरे दोस्त मैं यही कहूंगा, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, फिर और एक गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में लगी हो जो आग फौजी बनने की, वो लगनी चाहिए। आपको दमखम से मेहनत करनी पड़ेगी। 1 फरवरी से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन किसकी बात करना चाहता है? क्वेश्चन 2 की बात करना चाह रहा है। कहेंगे बिल्कुल सही है सर। कहेंगे दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे दोस्त। अच्छा इसका ऑप्शन क्या हो गया? पहले वाले का ऑप्शन ध्यान रखेंगे, तो इसमें कितना आया? 18 वर्ष। 18 का मतलब पहले वाले का तो मेरे दोस्त कितना बन गया? डी बन गया। भाई रवि की आयु कितनी आ गई? 18 आ गई, तो इसका ऑप्शन पहले का तो डी बन गया। कहेंगे भाई दूसरा कराओ क्वेश्चन, तो आ जाओ दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? दूसरे क्वेश्चन पे देखो, 2 संख्याओं का एलसीएम। देखो मेरे दोस्त एक बात याद रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पिछली बार आर्मी की परीक्षा में ये सवाल पूछे गए थे। कहेंगे मासा होता है क्या एचसीएफ? कहो बिल्कुल होता है। गुणा एलसीएम होता है क्या? कहो बिल्कुल होता है एलसीएम। तो हम कहेंगे ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। कहोगे क्या पहली संख्या कुछ है क्या दी हुई? कहीं चर्चा मिलती है क्या पहली संख्या के? तो हम कहेंगे एक संख्या तो 64 मिलती देखने के लिए, बट गलती ये हो गई कि हमें दूसरी संख्या
नहीं पता है भाई। अगर मैं HCF की बात करता हूं तो HCF जो है मेरे दोस्त यहां 32 मिलता है देखने के लिए। LCM की बात करता हूं तो 152 मिलता है देखने के लिए। तो अब कहेंगे काटा पीटी करने में कोई घाटा होता है क्या? नहीं, काटा पीटी करने में तो कोई घाटा नहीं है मेरे दोस्त। 32 का ना 32, 32 दूनी कितने हो गए हैं? 64 हो गए हैं। और 2 से मैं काटता हूं तो देखो 2 से काटा, 2 ने 18, 2 छक्का 12 होते हैं। तो हम कहेंगे सेकंड जो संख्या आ चुकी है मेरे दोस्त वो 96 आ चुकी है। 96 का मतलब हो चुका है 96, 96 आ चुकी है। क्या तुम्हें कोई सवाल में इसमें कहीं आपत्ति आई? मेरे दोस्त पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा होता है, यानी कि पहली संख्या एक संख्या तो उसने 64 दे दी है, सेकंड संख्या नहीं पता, HCF 32 पता है, मगर दूसरी संख्या LCM हमें 192 है, 192 हो जाएगा। यानी कि मैं 32 से काटूं तो 32 दूनी होते हैं 64 और 2 से काटते हैं तो 2 नंबर 18, 2 छक्का 12 होते हैं। यानी कि जो सेकंड संख्या आती है ना मेरे दोस्त वो 2 आती है। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं ऑप्शन दूसरे की बात करता हूं तो दूसरे का क्या बनकर आता है? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए में। पहुंचो इस बार आर्मी की भर्ती में मिलने आएंगे जरूर। इसका मतलब दूसरे का क्या आ जाता है? ए आ जाता है। हर एक क्वेश्चन लेवल वाले ध्यान रखना, लेवल वाले लेवल में ही रह जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति पता है बहुत बहुत खतरनाक वाला सवाल लेकर कर रहा है वो सवाल नहीं आता मेरे दोस्त। सवाल तो वो पूछा जाएगा जो आपकी प्रैक्टिस में है, नॉर्मल बात है। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर से सवाल हैं उठे हुए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आता है 3। अगर मेरे दोस्त मैं 3 की बात करना चाहता हूं, बताओ क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करना चाहता हूं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और बड़ा प्यारे का मतलब समझ रहे हो कि हर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो कहेंगे इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी? देखो इसमें एक सवाल है, ये बोर्ड मास्टर चर्चित करता सवाल है, यानी कि 12 बना है गुणा में 10 बना है। कहोगे ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं क्या? पिछली बार अगर परीक्षा पे ध्यान दिया जाए तो ये मझले का निशान आया है। तो ऐसे सवाल खूब मिले हैं मेरे दोस्त देखने के लिए। फिर गुणा में आया है 15 माइनस के 5 आया है क्या? कहोगे ठीक है, नीचे भैया 3 आता है। फिर यहां मेरे दोस्त किसका निशान आ गया है? कहोगे मझले का आया है। फिर यहां भाई बड़ा ब्रैकेट आया है और इसका मान ही ज्ञात करना है। इसका मान तुम्हें ज्ञात करना है। कुछ ऐसे ही सवाल चर्चा में रहे थे पिछली बार। तो मैं चाहता हूं क्या भाई, पहले तो आप छोटा ब्रैकेट सोल्व करो। 15 में से यहां कितना है भाई? 5 है, 12 है मेरे दोस्त। 15 यहां कितना है? 12 है। हो सकता है लिखने में गलती हो जाए, तो वो बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 15 में से 12 जाते हैं तो मेरे दोस्त 3 बचेगा। कहोगे बड़ी अच्छी बात है गुरुजी, 3 तो हम जानते हैं ना। तो हम कहेंगे कोई चीज कटती है तो ऊपर काट भी लेते हैं क्या? कहेंगे बिल्कुल काट लेते हैं। कितनी बार काटते हैं? एक बार काटते हैं। अब कहोगे ये 12 ढाई कितना हो गया? तो कहोगे 120 हो गया भाई गुरुजी। हमने कहा ठीक है भैया 120 लिख लिया है। और कुछ चाहते हो क्या? तो हम कहेंगे और कुछ क्या चाहते? बाकी ये डिवाइड करो, 6 का ना 6 हो जाएगा, और 1 ही का ना मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? कहोगे 1 हो जाएगा। तो ये मझले से भी बाहर आन के 1 ही बन जाएगा। और कुछ बचता है क्या? 120 ही का ना 120 बचता है। मतलब सवाल इतना बड़ा था और मैंने तुम्हें मात्र ऑप्शन नंबर सी से कमांडो बना दिया। तुम्हें बताओ ऑप्शन नंबर सी से मैंने क्या बना दिया? पहले का कमांडो बना दिया। कहोगे इतना भी सरल पूछे जाते हैं क्या? भाई अगर नहीं आते हैं तो ये तुम्हारे लिए हार्ड का विषय बन जाएगा। 15 में से 12 घटा दो, 3 बच गए। कोई चीज काटा पीटी होती है तो बड़े आराम से काटो। फिर यहां मैंने इस 12 ढाई 120 होते हैं, 6 से 6 डिवाइड किया, 1 ही करना 1 हो गया, और 120 ही करना 120 हो गया। तो हम कहेंगे बड़े सुकून से हमें फिर से नंबर ऑप्शन नंबर सी बनकर आता है। 3 के बाद मेरे दोस्त 10 क्वेश्चन है। लेवल बढ़ाता चला गया मैं, लेवल बढ़ाता गया। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं मेरे दोस्त, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही ना दे। आप चाहे कुछ भी हो जाए लगातार मेहनत करना ना छोड़ें। फल मिलना ना मिलना मुकद्दर की बात है, फल मिलना ना मिलना मुकद्दर की बात है, मगर कोशिश करना भाई ये मुकद्दर की बात नहीं है। और मेरे दोस्त फौजी बनना है ना तो क्लास तुम ढंग से ले लो। अगर 15 में से 15 ना करके आओ ना, 15 में से 15 करके ना लेकर आओ तो वादा है तुम्हारे भाई का, मुझे जो दिल करे आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिख देना, मगर 15 में से 15 करके आओगे मैथ वाले में। मगर क्लास दूसरों तक पहुंचाना वो तुम्हारा दायित्व बनता है। क्या क्लास दूसरों तक पहुंचाओगे या नहीं ये बताओ। क्लास हर ग्रुप के अंदर शेयर करो। ऑप्शन नंबर इसका सी बना।
क्वेश्चन नंबर ध्यान रखेंगे। अगला आता है मेरे दोस्त चौथा। अगला आता है चौथा, दूसरों तक इतनी क्लास को शेयर करो। एक बार व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह क्या करना है तुम्हें, एक तरीके से स्टेटस लगा दो। खूब सारा इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि एक तरीके से वीडियो दूसरों तक जाए और उन्हें भी पता लगे कि हाँ भाई बंदे में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी थी, इसके अंदर दम था जो इसने लेवल बढ़ाया है। ठीक है मेरे दोस्त, अगले सवाल चौथे की बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कभी कभी क्या होता है, मन के अंदर विचार आता है। आप एक शोरूम के अंदर देखा होगा, मैंने लैंग्वेज बता रहा हूं एक अपनी लैंग्वेज में। मैंने कहा एक शोरूम के अंदर जाता हूं मैं, और वहां जाने के बाद मुझे कोई चीज मिली और वो मैंने खरीद ली, और उस पर लिखा हुआ था भाई आपके लिए डिस्काउंट होगा। क्या डिस्काउंट भी कितने का होगा? 25% का। डिस्काउंट कितने का होगा? 25% का होगा। हम कहेंगे कुछ और मिलता है, तो एक दुकान ने एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी अंकित मूल्य पर और इतने रुपए में खरीदी है। अंकित मूल्य का मतलब होता है मेरे दोस्त, जो एमआरपी होता है प्रोडक्ट पर पड़ा हुआ उस पर होता है। एमआरपी है कितना? 45,880 रुपए का। कहोगे 45,880 रुपए का एमआरपी? बोला भाई दुकानदार से, यार इतनी महंगी घड़ी नहीं खरीद सकता मैं, पैसा नहीं है। बोला भाई जाते कहां हो, घबराओ मत, मेरे पास रुको तुम। हम बोले भाई क्यों रुके? अभी 20 पर डिस्काउंट है। हम बोले भाई कितने का डिस्काउंट? बोला 25 रुपीज का डिस्काउंट। बोले बड़ी अच्छी बात है। अब मैं 25 का डिस्काउंट जानना चाहते हो? कहोगे कैसे? हमेशा अपनी चीज 100 मानो भाई, हमेशा अपनी चीज 100। जो डिस्काउंट जो छूट मिलती है ना वो 100 पर मिलती है। अब बताओ, अब वो 100 पर मिली तो 100 में से मैं 25 खत्म कर दूं, 25 का तो डिस्काउंट मिल गया, बच कितने गए? 75 बच गए। तो 100 में से मेरे दोस्त मैंने जैसे ही 25 खत्म करे तो ये 75 बचे। परसेंट का मतलब जानना चाहते हो? कहोगे बड़ा प्यारा कॉमन नाम ले दिया। परसेंट का मतलब तो अब से 80 साल पहले पढ़े थे हम। 80 साल पहले का मतलब समझ रहे हो, जब बैग टांगा पीछे और ऐसे करते हुए चले जाते थे। बट अब तो गन पकड़ने की बारी है ना, तो अब तो समझ चुके होगे। तो मैंने कहा ये 75%। का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? बटे 100 होता है। क्या इसे कुछ काटोगे? 25 या 75 बोल लेना। ये 75 कहां से आए हैं? तो 100 में से 25 घटाए हैं तो 75 आए हैं, क्योंकि इसमें 25% का डिस्काउंट है मेरे दोस्त। और 25 का मतलब 100 में से 25 घटाता हूं तो 75 बचते हैं। तो 100 में से 25 गए तो 75, 25 या 75, 25 चौका 100। बताओ, 25 के पहाड़े से 3 बार कटते हैं, 25 के पहाड़े से 4 बार कटते हैं। इसका मतलब है 4 से भी कटते हैं क्या? कहेंगे बड़े आराम से कटते। 4 से काटा पिट्ठी करो, 4 का ना 4 हो गए, 4 का ना 4 हो गए, और 4 चौक सिवा बजा रही है, 4 का ना 4 हो गए। फिर इसके बाद एक दहाई इधर ले लो, 4 चौक 16 हो गए 2, और 4 सत्ता 28, 0 हो गया। कहोगे बड़ी अच्छी बात है भाई गुरुजी, 17 और 470 बचे हैं, गुणा में 3 हो गए हैं, यानी कि 0 हो गए। 7 या 21 का 1 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल लगेगा 1, और 3 का ना 3 और 1 4 हो गए, और 3 का ना 3 हो गई। कहोगे इतना भी सरल सवाल, ऐसा भी डिस्काउंट अंकित मूल्य पर पूछा गया था क्या? बताओ तो कितना बन गया बताओ? 34 कितना? 410, और 34 और 410 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। आप ऑप्शन नंबर डी पर पहुंचोगे तो ऑप्शन नंबर चौथे का क्या बना है? डी बना है। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त बड़ा ही कोमल है, अगला 5। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला आता है मेरे दोस्त, कौन सा आता है? तो हम कहेंगे 5 आता है, और 5वां बड़ा ही प्यारा लेवल का क्वेश्चन है। बताओ, आधे क्वेश्चनों का सफर तो तैयार कर लिया है, 5वें का मतलब 10 क्वेश्चन है। कल लेवल और बढ़ाऊंगा, जितना आप शेयर करोगे उतना मैं लेवल सवालों का ज्यादातर बढ़ाता रहूंगा लगातार। जितने भी यूट्यूब पर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं मत जाओ, केवल लग जाओ मेहनत से। मैं वादा करता है अगर 15 में से 15 नहीं आते हैं नंबर, जो दिल करे कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिख देना, भाई सुनने के लिए आपका तैयार है। वादा करता तुमसे 15 के 15 दिलाएगा, एक भी नंबर इधर से उधर टच नहीं करने देगा। बस लगातार मन ईयरफोन कान में लगाओ, जो भी है आपके पास एक जगह बैठ जाओ, और डेली क्लास को अपने ढंग से ले लो, क्योंकि डेली ही क्लास आएगी, क्लास छूटने वाली नहीं है। अब अगली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है मेरे दोस्त? बड़ी अच्छी बात कहता है, देखो सुनो।
एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपए में खरीदता है। खरीदने का मतलब सीपी होता है। देखो हर चैप्टर बाई चैप्टर से प्रश्न है उठा हुआ। और खरीदने का मतलब मेरे दोस्त क्रय मूल्य, जो भी चीज मैं खरीद कर लाता हूं वो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। शॉर्टकट में सीपी लिखना है। कितने का खरीदा, कहा 520 रुपए का खरीद लिया मेरे दोस्त। और कुछ भी है क्या? हम कहेंगे इस पर क्या बोलता है उसने, 30% का लाभ कमाने के लिए। अच्छा, कितने में बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है क्या, एसपी की बात कर रहा है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो ध्यान करो, कभी भी अगर मैं क्रय मूल्य पूछता हूं तो कितना हो गया, 520 हो गया। बेटा आवाज आ रही है दोनों की, 520 हो गया। अब मैं कहता हूं कि 30% का लाभ कमाया है। 30 का लाभ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 100 में 30 जोड़ो। कम होता है तो 100 में से घटाओ, और अगर अधिक है तो 100 में जोड़ लो। लाभ कमाया है तो ध्यान रखेंगे 100 में 30 जोड़ो, 130 करो, और बटे कितना करो, 100 करो। कहोगे ये भी कोई बात कह दी क्या? अगर तुमसे विक्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य यहां लिखो, लाभ हानि, लाभ होता है जोड़ो 100 में, हानि होती है तो 100 में से घटाओ, बटे कितना रखो, 100 रखो। कहोगे इतनी बात तो बड़ी अच्छी कह दी आपने, मगर अगर काश विक्रय मूल्य दिया हुआ होता और तुमसे क्या पूछ रहा होता, विक्रय मूल्य पूछ रहा होता, विक्रय मूल्य दिया हुआ होता तो ये 100 ऊपर लिख रहे होते और लाभ हानि नीचे लिख रहे होते। कहोगे भैया 0 से 0 उड़ाओ, 0 से 0 उड़ाओ। इसका मतलब एसपी की बात करना चाह रहा है। 13 दूनी 26 होते हैं क्या, हासिल 2 लगेगा। 13 पंजे 65 होते हैं क्या, 65 और 2 कितना हो जाएगा, 67 होते हैं क्या। कहोगे बड़ी कोमल सी बात आई। हमारे पास कितना हो गया, 676 आंसर बनकर आता है, और 676 ऑप्शन नंबर बी में आता है। इस बार 20 फॉर वर्दी, और वर्दी हम लेकर लौटेंगे। इस बात की कसम खाकर तुम्हें बैठना है पढ़ने। जो माता पिता का जो सपना सम्मान की बात आई थी, जो पिछली बार जो जिस बार जिसने ठुकराया था, इस बार चुन चुन के बदला लेना है। और बाकी जो भी है अपने काम में मगन हो जाओ। दुनिया कहती क्या है सुनने की जरूरत, इतने बिजी हो जाओ काम में कि दूसरे का कोई कहने का या बातचीत करने का मौका ही ना मिले। मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त 6। हम कहेंगे 6 की अगर बात करें तो 6 में क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, 6 और 150 के बीच इसका मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मध्य अनुपात जब ज्ञात करा जाता है तो मध्य अनुपात के लिए रूट में ए बी होता है। कहोगे बड़ी अच्छी बात कह दी तुमने, क्या ए का मान भी है क्या इसमें कुछ? कहेंगे ए का मान 6 है और बी का मान 150 बनता है। हम कहेंगे ठीक है, 15 छक्का 90 है, 1 0 ये बनता है। कहेंगे भाई वर्ग तो याद करे होंगे, अब से 90 साल पहले तुमने याद करके आए हो कि वर्ग है, जब तुम फौजी बनने का कभी सपना सोचा भी ना होगा, जब कभी कभी चोर सिपाही खेलते होगे दौड़कर, तब सपना आया होगा। तो हम कहेंगे 15 छक्का 90 होते हैं क्या, तो हम कहेंगे 90 का मतलब 900 हो गए कि 0, तो ये तो मेरे दोस्त 30 का वर्ग बनता है। और 30 930 का वर्ग बना, और ये 900 किस ऑप्शन में बनता है, आर्मी, मतलब ए फॉर आर्मी, यानी कि ए ऑप्शन में आ जाएगा। आ जाओ तुम जल्दी से हमारे यहां, आ जाओ जल्दी से हमारे यहां, तो ए फॉर आर्मी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं हम 7 की ओर। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर आता है 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में क्या कहना चाहता है बताओ। क्वेश्चन 7 क्या कहना चाहता है, बोल रहा है एक आयत की परिमाप 26 सेमी है और बोल रहा है उसकी लंबाई 7 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। मेरे दोस्त आयत की परिमाप, आयत की क्या बोल रहा है, आयत की परिमाप का फार्मूला ध्यान रखना। मैं हर एक फार्मूला लिखवाता चला जा रहा हूं शुरुआत में। पहले रामवाल ट्रिक लास्ट में थी, अब रामवाल ट्रिक जो आ चुकी है वो शुरुआत में आ चुकी है। यानी कि जब क्लास शुरू होती है तो वो चीज मैं लिख देता हूं, क्योंकि गणित को कहां से उसकी जड़ पकड़नी है। तो आयत की परिमाप की बात करता हूं तो 2 क्या होता है मेरे दोस्त, लंबाई होता है, लंबाई, और प्लस क्या होता है मेरे दोस्त, चौड़ाई होता है। कहोगे ये भी बात कोई बता दी तुमने कि आयत की परिमाप भाई कितनी थी, बोलेगा भाई 26 थी। और अब कहेंगे भैया 2, और लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे उसकी लंबाई 7 सेमी है। तो हम कहेंगे चौड़ाई, चौड़ाई को मेरे दोस्त बी से लिखते हैं, लंबाई को एल से लिखते हैं और चौड़ाई को बी से लिखते हैं शॉर्टकट में। इसका मतलब 2 से काटे तो कहेंगे 13 बार। इसका मतलब 13 बराबर कितना, 7 प्लस बी का मतलब चौड़ाई, ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस के साथ हो चुके हैं बराबर बी। बी की वैल्यू मेरे दोस्त घटकर कितना आ गई है, 6 आ गई। बी की वैल्यू मेरे दोस्त घटकर क्या आ गई है, 6 आ गई है। बोला है हमसे आयत का क्षेत्रफल बताओ भाई। आयत का क्या पूछना चाह रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल। हम कहेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से। लंबाई कितनी 7 और चौड़ाई कितनी 6। 7 छंग कितना हो गया है 42। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ किसके अंदर मिलता है 42 देखने के लिए? ऑप्शन नंबर चौथे में मिलता है, डी में मिलता है। तो मेरे दोस्त तुम्हें समझ में हर एक बात आ रही होगी। अपना जो भी डाउट है वो कमेंट में लिखना, और तुम्हें वीडियो इतनी शेयर करनी है ताकि जो आर्मी के हमारे जवान है ना उन तक वीडियो पहुंच सके। और जो भी तुम्हें समझ में नहीं आता है, जो भी अपनी बात है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है मेरे दोस्त 8। 7 के बाद क्या आता है? 8 क्वेश्चन। हम कहेंगे 8 की भी बात करना चाह रहे हो भाई? बताओ 8 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो एक बार चेक कर 8 ही था ना भाई क्वेश्चन। 8 में देखो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन कितना होगा? भाई फार्मूला तो तुम जानते हो ना पहले से, SI बराबर साधारण ब्याज, हिंदी में बोलती है साधारण ब्याज। P से होता है मूलधन, R से होता है दर, और T से होता है समय, बटे होता है 100। इसका मतलब मेरे दोस्त इसमें साधारण ब्याज है क्या दिया हुआ? कहेंगे बिल्कुल है। 284 रुपए लिखते हैं क्या? कहेंगे बिल्कुल लिखते हैं। मूलधन पता है क्या? नहीं पता है। रेट पता है तो कहेंगे 5 है, ठीक है। अच्छा रेट 5 पे समय कितना है? तो हम कहेंगे मेरे दोस्त 2 है, बटे कितना है? 100 है। घबराने की जरूरत क्या है? को आ गई 5 दूनी तो 10 होते हैं ना, तो हम 284 तो ऐसे ही लिख लो बराबर। ये तो बेचारे बेवजह में बदनाम हो गए 284। काम तो 5 दूनी 10 ने कर दिया। नीचे कितना हो गया? 100 हो गया। 0 से 0 उड़ा लो, इसका मतलब यहां कर लो। तो यानी कि बदनामी की चीज किस पर आ गई? 10 पर आ गई। तो हम कहेंगे जो आज 284 थे, जो बोल देते हैं जीरो की कोई कीमत नहीं होती ना, जीरो की तो इतनी कीमत थी, 284 से इसे 2840 करने वाला है। तो मैंने इसका मल्टीपल किया है तो कितना हो गया? 2840 हो चुका है। तो हमारे पास मूलधन बन चुका है। बताओ इतना मूलधन बन चुका है। हर एक क्लास के अंदर क्वेश्चन दमदार लिया गया है, बहुत ही शानदार लिया गया है। और मैं वादा करता हूं बस आर्मी की परीक्षा तक लगातार क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्लास डेली अप डाउन करें। और जब डेली पढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ऐसा हार्ड नहीं लगेगा जो तुम्हारे लिए टफ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैं 10 एक होमवर्क के लिए दूंगा, उसमें ये देखना कितने कमेंट करेंगे जो उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। स्पीड, एस से स्पीड होता है, चाल होता है, टी से समय होता है, बराबर दूरी होता है। क्या मैं स्पीड की बात करना चाह रहा हूं? क्या पता है? नहीं पता है। समय 50 मिनट है, कहेंगे भाई 50 मिनट है समय तो, बट ये मिनट है। इस अगली बात किलोमीटर में है, तो इस मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग। भाई छोटी बात को बड़ी में चेंज करती है तो भाग देते हैं, और अगर बड़ी को छोटी में चेंज करते हैं तो गुणा कराते हैं। क्या दूरी भी है क्या दी हुई? कहोगे दूरी भी है। अच्छा दूरी है कितनी? कहेंगे हम 90 किलोमीटर है। यानी कि 0 से 0 खत्म कर लेंगे। भाई ये तो बदनाम थे, कमा खाता रहा, ऊपर आ गए तो काटने में क्या घाटा है? 5 से काटो तो 5 18 पंजे 90 होते हैं। कहोगा 5 से कटा तो 18 बार। स्पीड कितनी आ चुकी है? 18, और मल्टीपल कितना हो चुका है? 6। मगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में आई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। हम कहेंगे ये चाहिए काय में भैया, तो इसे तो हम मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 रट्टा मार लो, मैंने पढ़ा रखा है बहुत ज्यादा। 5/18 पिछली क्लासों में तो 5, और ये आते कहां से हैं? वो भी पिछली क्लासों में पढ़ा रखा है। 5/18 ये बात किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। जब बात बड़ी को छोटी में लिखना होगा तो छोटी ऊपर और बड़ी नीचे, और अगर छोटी बात को बड़ी में लिखना हो तो ये 18 ऊपर और 5 नीचे। मतलब बड़ी बात को छोटी में लिखो, छोटी ऊपर और बड़ी नीचे हो जाती है। 18 से 18 और 6 पंजे कितने हो चुके हैं? 30 हो चुके हैं। तो हम कहेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड आता है। बताओ क्या समझ में आता है यहां तक सवाल? कहोगे बहुत अच्छा समझ में आता है। एक क्वेश्चन की बात, लास्ट क्वेश्चन बचता है। क्वेश्चन इसका नमे का ऑप्शन नंबर क्या बनकर आता है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। नमे का ऑप्शन नंबर ए बन गया तुम्हारे लिए, ठीक है। नमे का ऑप्शन नंबर ए बनता है। क्या बताओ 10वें सवाल की भी बात करना चाह रहा है? बताओ भाई वो 10वें सवाल की बात करना चाह रहा है तो हम 10वां सवाल ये होमवर्क का रहा,
अब कल से 15 क्वेश्चन की बारी हो जाएगी, लेवल बढ़ा देंगे। तो 10 HW का ये तुम्हारा रहा है 10वां क्वेश्चन जो होमवर्क पे दिया गया है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका देखकर ही आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे? सभी का आंसर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर देखूंगा किस किसने ये राइट आंसर लिखा था, और उसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इन लड़कों ने सही आंसर किसका सही और किसका रॉन्ग आंसर होगा। तो मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट, जितने भी मेरे भाई हैं, सब मासूम चेहरे वाले जो इंडियन आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, ये मैन और वुमेन दोनों के लिए वैकेंसी है, क्योंकि मैन के लिए भी आती है और WMP की भी वैकेंसी आती है, वुमेन की भी है। आप वीडियो को दबा के शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाओ, और लग चुकी है अब लग चुकी है तलब मंजिल पाने की मेरे दोस्त, और वो मंजिल पाने का सपना तुम्हें पूरा करना है। वो अब खुद को आग में झोंक लेंगे, और ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहते हैं देख लेंगे। तो मेरे दोस्त, आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है, आपको किस लेवल में चलना है। हमारा ऑफलाइन जो बैच है, जो बंदा परचेस ऑफलाइन करना चाहता है, तो उसमें रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ साइंस भी पढ़ाई जाती है, जीके भी पढ़ाई जा रही है, एक पूर्ण तरीके से, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डेली के हैं, चैप्टर क्वेश्चन डेली के हैं, उसमें हर तरीके का तुम्हें लेवल क्वेश्चन मिल रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो कोई बंदा ऑफलाइन में रहकर, तो वो ऑफलाइन में आके पढ़ सकता है। सुबह का बैच चल रहा है, और कोई भी बच्चे को अगर क्लास में अगर मैथ बढ़िया लगता है तो आप क्लास को शेयर करें। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पिछली बार का है, और अगर आप शेयर करोगे, आगे तक पहुंचाओगे, हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा। और जब प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे भाई फिर जो जीके का कंसेप्ट होगा, तुम पूरे यूट्यूब पर देख लेना, जीके का तरीका अलग ही होता है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से पिछली क्लास से पढ़ी हुई है, एक क्वेश्चन से पूरा सुपड़ा साफ करा देता हूं जीके का। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। जय हिंद, जय भारत।